हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 12th क्लास हिंदी गद्यखंड के सभी पाठ के लेखक का नाम याद रखने का ट्रिक बताने वाले हैं। यह बहुत ही अनोखा ट्रिक है जो हमने आपके लिए रिसर्च करके बनाया है और इस ट्रिक के बाद आप 12th बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में 10 से 15 अंक बिल्कुल मुफ्त में फ्री में प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि इससे आपको जो हम एक मॉडल पेपर कराए थे उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो सीधे पाठ के लेखक के नाम भी पूछा गया था। तो अगर आप इसे पूरा देख लेते हैं तो आपका 10 से 15 अंक बोर्ड एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए आपको सभी अध्याय के ट्रिक बता देते हैं और लेखक कौन कौन हैं वो भी आपको जानने को मिल जाएगा। और इसमें देखिए बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, जितना हो सका हम आपके लिए सुलभ के लिए ही बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गद्यखंड में पहला अध्याय है बातचीत, और बातचीत एक ललित निबंध है जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जी को याद रखने का हम आपके लिए एक ट्रिक बनाए हैं कि देखिए पहला ट्रिक, तो दो ट्रिक बताएंगे इसमें। पहला ट्रिक है ब से बातचीत शुरू हुआ है तो इसके लेखक का नाम ही ब से शुरू हो रहा है, बालकृष्ण भट्ट। और दूसरा ट्रिक यह है कि बालकृष्ण दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल और कृष्ण। बाल मतलब होता है बालक, और जब बचपन में बालकृष्ण जो कृष्ण भगवान बचपन में थे उससे हर कोई बात करना चाहता था, क्योंकि वह इतना मनमोहक था, सौंदर्य से परिपूर्ण था, उसकी आवाज़ में इतना मधुरता था कि हर कोई उससे बातचीत करने के लिए हमेशा लड़ाई करते रहता था। किसी तरह से कि आपका माखन जो है ना चोरी कर लिया, तो उस तरह से बालकृष्ण से हमेशा कोई बातचीत करना चाहता था, उससे झगड़ा करना चाहता था ताकि उसको आनंद आए। तो हमेशा बालकृष्ण बचपन में बालकृष्ण से हर कोई बातचीत करना चाहता था। तो वही बातचीत शीर्षक के लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत किससे करना चाहते थे? तो बालकृष्ण जी से, और आपको भट्ट जोड़ देना है। तो बातचीत अध्याय के लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट जी। फिर दूसरा अध्याय है उसने कहा था, और इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसे याद रखने का एक ट्रिक बनाया आपके लिए हम। जैसे यहाँ पर हो गया चंद, और यहाँ पर एक मैन है और एक वुमेन है। तो मैन क्या कहता है, इसमें थोड़ा सा शायरी अंदाज में लिखे हैं इसमें कि चंद्रमा से सी तेरी सूरत, यहाँ पर सी होगा, चंद्रमा सी तेरी सूरत शर्मा सी गई वो, चंद्रमा सी तेरी सूरत शर्मा सी गई वो, कह दी हमें इतनी तारीफ की ना है जरूरत। तो इसमें दो शब्द आपको ध्यान रखना है ये शायरी में, एक चंद्रमा और एक शर्मा। तो चंद्रमा से आपको चंद्रधर, चंद्रमा से हो जाएगा ग्रीन में चंद्रधर, और शर्मा से तो शर्मा ही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा, और गुलेरी आपको जोड़ देना है। दो शब्द याद रहेगा तो आप आराम से टिक लगा सकते हैं। उसने कहा था चंद्रमा सी तेरी सूरत शर्मा सी गई वो, कह दी हमें इतनी तारीफ की ना है जरूरत। तो उसने कहा था, कौन कहा था? चंद्रधर शर्मा, चंद्रमा तो चंद्रधर और शर्मा मतलब शर्मा, और गुलेरी जोड़ देना। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसके बाद नेक्स्ट है, फिर तीसरा लेसन जो है आपका है संपूर्ण क्रांति। इसे याद रखने का दो ट्रिक बताएंगे। संपूर्ण क्रांति का नारा जो है ना जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। आपको याद रखना है कि संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था, इसीलिए संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक जयप्रकाश नारायण जी हैं। या आप इतिहास में भी पढ़े होंगे या नारा में किसने दिया वो में भी पढ़े होंगे। वो तो ट्रिक हो गया कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण जी ने, तो इसका लेखक जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। दूसरा ट्रिक यह है कि भारत जब गुलाम था तो डॉक्टर जो है ना जयप्रकाश नारायण जी पूरे देश में क्रांति फैलाने के लिए, संपूर्ण क्रांति फैलाने के लिए उन्होंने जनता में आक्रोश भरा। और जनता में जब आक्रोश भरा, यह क्यों भरा? कि हमें आज़ादी प्राप्त हो, हमें विजय हो, अर्थात जय जयकार हो। तो हम संपूर्ण क्रांति इसीलिए किया गया था ताकि हमारा जय हो, अर्थात विजय हो, आज़ादी हो, आज़ाद हो। और तो संपूर्ण क्रांति में जय होगा, और वही जय रूपी प्रकाश को जो है ना नारायण जी सभी जगह पूरे देश में फैला रहे थे। तो हो जाएगा संपूर्ण क्रांति से हमें क्या मिलेगा? जय मिलेगा। उसके बाद उस जय रूपी प्रकाश को नारायण जी सभी जगह फैला रहे थे, क्योंकि इसका काम ही होता है सूचना को इधर से उधर करना। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी। फिर उसके बाद चौथा अध्याय है अर्धनारीश्वर, और इसके जो लेखक हैं वह रामधारी सिंह दिनकर जी हैं।
और इसे याद रखने का ट्रिक है कि इसमें देखिए अर्धनारीश्वर मतलब आधा नारी का रूप है और आधा पुरुष का है। तो इसमें जो है ना भगवान शिव और पार्वती के कल्पित रूपों का वर्णन किया गया था, उसमें अर्धनारी। तो अर्धनारी इतना तक ही लेना है सिर्फ आपको, अर्धनारी। अर्धनारी अंत में आरी प्रत्यय है और रामधारी इसमें भी आरी है। तो इस तरह से याद रखिए, अर्धनारी रामधारी, अर्धनारी रामधारी और स्वर तो अर हो जाएगा, अर है तो इसमें भी दिनकर। तो अर्धनारी से आपको रामधारी याद रखना है, सिर्फ इतना ही, उसके बाद तो पूरा हो ही जाएगा। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। तो इस तरह से आपका अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। आरी प्रत्यय को आपको ध्यान में रखना है सिर्फ। उसके बाद 5वां अध्याय रोज। तो रोज के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ। इतना नाम आपको कभी कभी पूछा जाएगा, उसका ये अज्ञ नाम पूछा जाता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ जी। तो अज्ञ जी पूछा आपको ऑप्शन में रहेगा। तो अज्ञ जी रोज के लेखक जो है ना अज्ञ जी हैं, रोज पाठ के लेखक अज्ञ जी हैं। इसे याद रखने का ट्रिक है कि जो ऋषि मुनि जो होते हैं ना वह रोज रोज यज्ञ करते हैं। आपको भी पता होगा कि जो ऋषि मुनि हैं वह रोज रोज यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ से अज्ञ रखना है याद। रोज रोज ऋषि मुनि क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। यज्ञ से अज्ञ रखना है आपको याद। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ, आपको ऑप्शन में अज्ञ ही रहेगा। उसके बाद 6ठा लेखक है एक लेख और एक पत्र। तो एक लेख और एक पत्र के भगत सिंह हैं, राइटर भगत सिंह है। एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह हैं। देखिए पहले जमाना में जो है ना भगत सिंह को लिखने और देखिए ना पढ़ने का बहुत शौक था। उसका जब मृत्यु आ गया था तो वह जेल में भी उस समय एक बुक पढ़ रहे थे और कहे कि आपको समय दे दीजिए, हम इस बुक को ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद हमें फांसी दिएगा। तो लेख से मतलब लिखने और पढ़ने का उसे बहुत शौक था और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखे हैं, अपने आत्मकथा लिखे हैं। तो इसे लिखने और पढ़ने का बहुत शौक था, तो वह भगत सिंह हो जाएगा। इसमें आपको याद ही रख लेना है एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह जी हैं। और इस तरह और भी एक और बता सकते हैं इसका ट्रिक कि जो है ना लेख मतलब होता है लिखना, और पत्र अर्थात एक पत्र पर जब भगत सिंह को जो जज साहब थे इसकी मृत्यु के समय इसको फांसी की सजा जब सुनाया गया था तो एक पत्र पर ही लिखकर सुनाया गया था और वह अंग्रेजों के समय का था कानून। तो इस तरह से एक पत्र पर सिर्फ लिख देने से किसे फांसी की सजा सुनाई गई थी अंग्रेजों के समय में, तो भगत सिंह हो जाएगा। तो इस तरह से एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अध्याय है 7वां अध्याय है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। तो इसे याद रखने का ट्रिक है कि सदा जग में जीते रहो। सदा मतलब ओ सदा नीरा से आपको एक शब्द लेना है, सदा ले लेना है। उसके बाद सदा लेना है। उसके बाद जगदीश चंद्र बसु को याद रखने के लिए सदा को आपके गुरुदेव कहते हैं सदा जग में जीते रहो। तो जग से हो जाएगा जग, और उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर याद रख लेना है आपको। जगत जी, देखिए जगत जोड़ ईस होता है जगदीश में। तो सदा, ओ सदा नीरा, ओ सदा शब्द आते ही आपको याद रखना है सदा। तो सदा क्या कहता है? सदा सुखी रहो, सदा जग में जीते रहो। सदा से जग से शुरू कौन होगा? तो जगदीश चंद्र बसु। तो आपको इसमें टिक लगा देना है। ओ सदा नीरा, जग में हमको सदा जीते रहना है, गुरु का आशीर्वाद हमको मिला है, तो सदा जग में जीते रहो। ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद 8वां अध्याय है सिपाही की माँ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो सदा नीरा के लेखक हो जाएंगे मोहन राकेश। और इसे याद करने का ट्रिक है कि मोहन राकेश, देखिए इसमें 2 शब्द है, वो आपको पहले बाद में पता चलेगा जब ट्रिक जानेगा। तो देखिए ट्रिक है, इसमें ट्रिक है कि सिपाही के हाथ मारा गया आतंकवादी। यहाँ पर सिपाही नहीं होगा, सिपाही के हाथ मारा गया आतंकवादी। अर्थात यहाँ पर आपको मारा शब्द को ही ध्यान में रखना है, अर्थात सिपाही के हाथ के द्वारा ही आतंकवादी की हत्या हुई है। तो मारा शब्द में मौ से आपको मोहन याद रखना है, उसके बाद र से आपको राकेश याद रखना है। तो सिपाही की माँ पाठ के लेखक मोहन राकेश जी हैं। मारा से याद रखना है मोहन और राकेश। देखिए सिपाही क्या करता है? सिपाही के द्वारा आतंकवादी की हत्या हो गई या मारा गया।
तो मारा से आपको मो से मोहन और र से राकेश याद रखना है। उसके बाद 9वां अध्याय है, फिर 9वां अध्याय है प्रगीत और समाज। प्रगीत में आपको एक शब्द, इसको प्रगति मान लीजिए सिर्फ प्रगति और समाज के लेखक नामवर सिंह है। और इसका ट्रिक है कि समाज का प्रगति नेता लोग सिर्फ नाम के करते हैं, मतलब कुछ थोड़ा ही करते हैं, उतना थोड़ा करते हैं समाज का प्रगति सिर्फ नेता लोग। तो जो नेता लोग होते हैं वह समाज का प्रगति बिल्कुल भी नहीं करते हैं, नाम मात्र के करते हैं। तो नाम से याद रखना है आपको, नामवर सिंह। प्रगति और समाज का प्रगति कौन करता है? नेता ही करता है। वोट तो मांग लेता है आपसे, लेकिन प्रगति बिल्कुल भी नहीं करता है, नाम मात्र करता है। तो नाम से नामवर सिंह। फिर उसके बाद 10वां अध्याय है जूठन। तो जूठन शब्द में है ना, 9 को हटा दीजिए तो जूट हो जाता है। जूट क्या होता है? एक फसल होता है। और जूट की खेती के लिए जो है ना अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो अधिक वर्षा वो से वाल्मीकि जी हो जाएंगे। तो ओम प्रकाश। और आपको पता होगा कि जो है ना ये जूट होता है ना, ये सन होता है ना, ये जल्दी इसमें आग पकड़ लेता है। जब इसे जल्दी आग पकड़ लेगा तो प्रकाश भी उत्पन्न करेगा। तो जूट क्या होता है? अधिक वर्षा में इसकी खेती होती है। तो वर्षा से वाल्मीकि जी, उस बाद जो नहीं, जल्दी जलकर प्रकाश उत्पन्न कर देता है, वो बहुत सारा प्रकाश, बहुत मात्रा में। तो प्रकाश याद रखना है। जूठन का हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। और आप बाकी 3 अध्याय बचे हैं, उसको भी आसानी तरीके से देख लेते हैं। उस पर 11वां अध्याय है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो इसके लेखक मलयज जी हैं। तो मलयज जी को याद रखने का ट्रिक है कि मलयालम में हंसना ही पड़ेगा। किस पर? तो जोक पर। जोक चाहे अच्छा हो या नहीं हो, आपको हंसना ही पड़ेगा। अमेजिंग कीजिए आप कि मलयालम आप चल गए, वहाँ पर एक नियम आपको बना दिया गया कि आपको हंसना ही पड़ेगा जोक पर, चाहे जोक अच्छा हो या नहीं हो। तो मलयालम, मलयास आपको मल्य लेना है, सिर्फ मल्य। और किस पर हंसना पड़ेगा? जोक पर। तो जो ले लेना है, तो मल्यज हो जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन। अरे हंसी किस पर आता है? जोक पर आता है। जोक होता है ना, उस पर तो हंसी आता ही है, लेकिन वो जोक है ना, मलयालम में एक कानून बना दिया गया है कि अगर आपको जोक सुनाया गया वो अच्छा हो या नहीं, आपको हंसना ही पड़ेगा। हंसना से हंसते हुए, और जाके मलयालम से मल्य, और जो से जो लगा देना आपको अंत में, तो मल्यज हो जाएंगे। उसके बाद 12वां अध्याय है तिरिच। तो इससे याद रखने का एक ट्रिक बना है कि तिरिच जानते हैं क्या होता है? इसके बारे में बता देते हैं। यह एक विषैला जंतु होता है। अगर ये आपको काट लेता है तो आपको मृत्यु हो जाएगा। यह जो है मगरमच्छ से छोटा और गिरगिट से जो है ना तो बड़ा होता है। और अगर ये आपको काट लेता है तो आपका मृत्यु हो जाएगा, अर्थात आपका अस्त हो जाएगा, आप डूब जाइएगा। आपका देखिए, जब ये काट लेगा तो आपका उदय हो पाएगा, मतलब आप उग पाइएगा ऊपर, मतलब जी पाइएगा नहीं ना। तो जब भी तिरिच आएगा तो वो जानवर का याद रख लेना कि विषैला जानवर है। अगर ये काट लेगा तो हमारा उदय ही नहीं होगा, हम जी ही नहीं पाएंगे, उग ही नहीं पाएंगे। तो उदय से उदय प्रकाश हो जाएगा इसका, तिरिच का। फिर उसके बाद उदय प्रकाश जी का फोटो है यहाँ पर। उसके बाद है 13वां अध्याय, लास्टवां अध्याय है शिक्षा के हैं जे कृष्णमूर्ति, और इसका पूरा नाम होता है जिद्दू कृष्णमूर्ति। और ये बहुत ही अच्छे राइटर थे और उन्होंने ही शिक्षा के बारे में लिखे थे। तो कृष्णमूर्ति जो है ना शिक्षा के लेखक हैं। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं। इसका कोई ट्रिक संभव नहीं हो पाया, लेकिन इसका आपको इस तरह से याद ही रख सकते हैं कि शिक्षा देखिए, शिक्षा इस तरह से हम एक ट्रिक बनाए हैं कि शिक्षा लेने से आपको कुछ नहीं होगा, आप में संस्कार भी रहना चाहिए, अर्थात कृष्ण भी आपको बनना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आपको और भी मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा और आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।